केवल बच्चे की आज्ञा से और चक्कर खाया दवाई का, वह खासा एक नमूना था दुनिया में नौकरशाही का। कंस ने जब बड़े बड़े वीर योद्धाओं को बुलाया और कहा है कि गोकुल में जाना, जितने भी छोटे छोटे बालक मिले, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के, उन बालकों को मार करके आना। न जाने कितने बालकों के प्राण जा रहे हैं। धीरे धीरे उन वीर योद्धाओं ने 5-6 बालकों को मार दिया। अंत में जब कन्हैया के पास में पहुंचे हैं तो कन्हैया ने उन सब का उद्धार किया। और जब ये बात कही है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब वो वीर योद्धा लौट करके नहीं आए तो कहा है कि मैंने तो ये कहा था कि मार करके मेरे बैरी को लौट करके मेरे पास में आना। लेकिन उसी समय कंस जो था अपनी बहन पूतना के पास में पहुंचा। कहने लगा कि हे बहन, तुम्हें पता है कि मेरा काल जो है वो गोकुल में पल रहा है, और तुम जाओ मेरे बैरी को मार करके आओ। पूतना कहने लगी ठीक है भैया, मैं जाऊंगी और तुम्हारे बैरी को मार करके अतिशीघ्र वापस आऊंगी। इतने शब्द कहने के बाद में कंस जो था वो स्वयं राजदरबार में चला गया। इधर पूतना हृदय में सोच रही है कि अगर हम अपने भेष में जाएंगे तो महाराज गोकुल वाले मुझे पहचान लेंगे। बोले क्या करूं? तो एक ग्वाले ने कहा भेष धारण किया पूतना ने, 16 श्रृंगार किए, चटक चुनरिया ओढ़ ली, और उस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगा लिया। और जब जहर लगा करके वहां से चली है, चलते चलते महाराज गोकुल में पहुंची। जब गोकुल में पहुंची है तो उसने महाराज धीरे धीरे 5-6 बालकों को मार दिया। जिस घर में जाती है उसी की पड़ोसिन बन जाती, क्योंकि उसका नाम था पूतना। जिस घर में जाती थी उस घर में पूत कोई नहीं रखती थी, मार देती थी। जब इसने 5-6 बालकों को मारा तो अंत में मां यशोदा के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाने लगी कि हे मां यशोदा, तेरी तो बुढ़ापे पर किस्मत खुल गई जो तेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। देख रही है ना, तुझे चौथापन लग गया था, लेकिन तेरे घर में एक भी संतान नहीं थी। तो पूतना कहने लगी मैया से कि हे मां यशोदा, क्या हुआ? पूतना कहने लगी कि हे मां यशोदा, तेरी तो बुढ़ापे पर किस्मत खुल गई जो तेरे घर में पुत्र ने जन्म ले लिया।
और तू देख रही है कि तुझे चौथापन लग गया, लेकिन तेरे घर में कोई संतान नहीं है। और कहने लगी माँ यशोदा, मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूं। कि इतने दिन बाद अरी मई जीवन भर की जलती ज्वाला, इतने दिन बाद बुझाई है। तेरे पिया को ठंडो पेटी गयो, हाँ तेरे पिया को ठंडो पेटी भयो, और तेरी को कसराई है। आशा की बेली बढ़ी तेरी, तू भी मेरी आशा भरी दे। ईश्वर ने तेरी गोदी भरी, ईश्वर ने तेरी गोदी भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। कहने लगी पूतना कि जीवन भर की जलती ज्वाला, इतने दिन बाद बुझाई है। तेरे पिया को ठंडो पेटी भयो, और तेरी को खसराई है। माँ, ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है जो तेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। कि इतने दिन बाद अरी मैया आए वे की फुर्सत पाई है। मेरे सजन गए हरि जोतन को, हम लला को दिए बधाई है। माँ, तुम्हें पता है कि मैं इतने दिन बाद क्यों आई? बोले क्यों? बोले मेरे पति ने मुझे आने नहीं दिया, और आज जब वो हल को लेकर के खेतों पर चले गए, हे माँ, मैं चुपके से तेरे लाला को बधाई देने के लिए आ गई। कि आशा की बेल बढ़ी तेरी, तू भी मेरी आशा भर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। माँ, प्रभु ने तो तेरी गोदी भर दी, और मैं तेरे लाला को बधाई देने के लिए आई हूं मैया, अब तू मेरी गोदी भर दे। उसी समय महाराज माँ यशोदा कहने लगी, अरे ग्वाल, तू भी कैसी बातें कर रही है, और ये तेरा ही लाला है। जब तेरा दिल करे तब तू खिलाने के लिए आ जाया कर, और जी भर के पुत्र को खिला लिया कर। उसी समय माँ यशोदा ने अपना पुत्र जो है वो पूतना की गोदी में दे दिया। भगवान विचार करने लगे कि अरे मौसी, तू कितनी निर्दयी है। अरे तुझे काम तो मुझसे था, सीधे मेरे पास में आती, तूने इन निर्दोष बालकों को क्यों मार दिया? इनका कोई दोष नहीं था, तुझे काम तो मुझसे था ना। लेकिन अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। इतने शब्द कहे हैं तो उसी समय माँ यशोदा ने कन्हैया को पूतना की गोदी में दे दिया, और स्वयं पानी भरने के लिए कुएं पर
चली गई। अब पूतना भी हृदय में सोच रही है कि माँ यशोदा घर पर थी। अब वो भी पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई। अब बड़ा ही सुंदर मौका मिला है मारने का। और जब ये विचार किया है तो पूतना भगवान कन्हैया को गोदी में लिए है और खिला रही है। और खिला रही है महाराज। खिलाते खिलाते उसने मौका को पाया, चुंदरिया को हटाया और